गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने संयुक्त फलन में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। यदि आपके पास कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट के अंदर हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप आज हम पढ़ेंगे संयुक्त फलन में ही एक्सरसाइज 1.3, जो आपके पास कौन से टॉपिक के ऊपर डिपेंड है, द्विचर संक्रिया। इसको हम द्वि आधारी संक्रिया भी बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो हमारे पास नाम है द्विचर संक्रिया या फिर द्विआधारी संक्रिया। तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं और इसके कितने प्रकार है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी यहाँ। तो यहाँ पहले हमारे पास है डेफिनेशन द्विचर संक्रिया। तो देखो द्विचर संक्रिया क्या होगी, किसी समुच्चय S पर परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया स्टार एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर किन्हीं दो अवयवों के लिए S का एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। क्या कहलाएगा आपके पास, द्विचर संक्रिया। यानी द्विचर संक्रिया है वो हमेशा कितने अवयवों के ऊपर लगेगी, आपके पास दो अवयवों के ऊपर लगेगी, दो अवयवों के लिए। ठीक है, वो आपके पास क्या होना चाहिए कि समुच्चय, यानी किसी समुच्चय S पर परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया स्टार इसको डिनोट करता है द्विचर संक्रिया की। इसका नोटेशन आपके पास, यानी द्विचर संक्रिया को हम स्टार से निरूपित करते हैं। तो कोई द्विचर संक्रिया स्टार एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर किन्हीं दो अवयवों के लिए S का एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। सपोज दैट A बिलोंग्स टू S। मेरे पास एक सेट है A, वो किस में बिलोंग कर रहा है, आपके पास समुच्चय S में। दूसरा हमारे पास क्या है B, वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, S में। यानी A और B जो एलिमेंट है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, समुच्चय S में बिलोंग कर रहे हैं A और B। अब यहाँ देखो A और B के ऊपर यदि मैं आपके पास द्विचर संक्रिया ऑपरेट करूं, द्विचर संक्रिया को स्टार, तो A स्टार B बिलोंग्स टू S, यानी इनके ऊपर इनकी द्विचर संक्रिया का आपके पास जो वैल्यू आएगी वो भी किस में बिलोंग करनी चाहिए, S में। यानी S का एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। कब, जब उन दोनों अवयवों के बीच में क्या ऑपरेट हो, द्विचर संक्रिया ऑपरेट हो। तो जो वैल्यू आए वो भी किस में बिलोंग करनी चाहिए, S के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। तब आपके पास वहां कौन सी संक्रिया होगी, द्विचर संक्रिया। एक बार और देख लो, किसी समुच्चय S पर परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर किन्हीं दो अवयवों के लिए S का एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। जैसे एक अवयव लिया मैंने S से, दूसरा अवयव किससे लिया, S का मतलब है समुच्चय S, और A और B है अवयव। तो दोनों अवयव किस में बिलोंग करते हैं, S में। अब यदि मैं इन दोनों अवयवों के बीच में द्विचर संक्रिया ऑपरेट करूं, A स्टार B ऑपरेट करूं, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास किस में बिलोंग करनी चाहिए, वो S में। यानी A भी S में, B भी S में। और इन दोनों अवयवों की द्विचर संक्रिया ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो भी S में बिलोंग करती है। तो आपके पास वो कौन सी संक्रिया होगी, द्विचर संक्रिया। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब यहाँ देखो सामान्यतः द्विचर संक्रिया को स्टार O प्लस ऑफ सर्कल से निरूपित करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं। यानी द्विचर संक्रिया को हम तीन फॉर्म से व्यक्त कर सकते हैं, स्टार से भी, O से भी और प्लस ऑफ सर्कल से। हम यहाँ इस एक्सरसाइज में किससे डिनोट करेंगे द्विचर संक्रिया को, स्टार से डिनोट करेंगे हम यहाँ इस। ठीक है, उसके बाद है द्विचर संक्रिया के प्रकार। द्विचर संक्रिया के प्रकार, तो इसके द्विचर संक्रिया के चार प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होगा क्रम विनियमितता, दूसरा होगा साचर्यता, तीसरा आपके पास होगा द्विचर संक्रिया का तत्समक अवयव, और चौथा आपके पास होगा द्विचर संक्रिया का प्रतिलोम अवयव। ये चार टाइप होते हैं। पहला हम टाइप पढ़ेंगे क्रम विनियमितता। क्रम विनियमितता की डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, किसी समुच्चय S में परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया स्टार एक क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है यदि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, यानी A स्टार B का और B स्टार A लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हमारे पास वहाँ कौन सा आपके पास से कौन सी संक्रिया लागू होगी, क्रम विनिमयता। ठीक है, तो इस क्रम विनिमयता के लिए हमारे पास कितने अवयव लेते हैं, हमें दो, A और B। और A और B किसके अंदर होने चाहिए, आपके पास समुच्चय S में। तो ये इसकी डेफिनेशन है, A स्टार B लेफ्ट साइड और B स्टार A, तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आपके पास वहां जो स्टार जो संक्रिया है उसके लिए क्या लागू होगा, आपके पास क्रम विनिमयता लागू होगा। वो हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग और डिटेल से समझेंगे वहां। उसके बाद हमारे पास है साचर्यता। तो साचर्यता की डेफिनेशन क्या है,
किसी समुच्चय S में परिभाषित संक्रिया स्टार साचरी संक्रिया कहलाती है यदि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू S। अब यहाँ देखो साचरीयता के अंदर हम कितने एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे A B C। क्राउंगिनी में हम कितने एलिमेंट लेते हैं, 2 A B। ओके, अब यहाँ देखो आपके पास साचरीयता के आपके पास डेफिनेशन क्या करती है, A स्टार B स्टार C। इसके अंदर हम 2 को ब्रैकेट में लेंगे, क्यों, क्योंकि जो द्विचर संक्रिया है वो कितने अवयवों के बीच में लगती है, पहले 2 अवयवों के बीच में, तो पहले 2 A B और C, फिर हमारे पास क्या है A और B। जी पहले A और B के ऊपर कोष्टक लगा लो, बाद में B और C पर लगा लो, या फिर पहले B और C पर कोष्टक लगा लो, बाद में A B पर कोष्टक लगा लो। ठीक है, यदि इसके लिए आपके पास LHS और RHS दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हमारे पास वहां क्या होगा, उस स्टार संक्रिया में कौन सा लागू होगा, साचरीयता संक्रिया लागू हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं ई से, स्मॉल ई। माना कि स्टार समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया है। स्टार समुच्चय S में क्या है कि द्विआधारी संक्रिया। यदि S में एक ऐसा अवयव E विद्यमान है कि S का मतलब समुच्चय S में एक ऐसा अवयव E विद्यमान है कि A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A, यानी A स्टार E के ऊपर मैं द्विचर संक्रिया ऑपरेट करूं तो A आना चाहिए, और E स्टार A के ऊपर भी द्विचर संक्रिया ऑपरेट करूं तो A आना चाहिए। यानी दोनों ही कंडीशन के ऊपर E देखो इसके अंदर क्या है, राइट साइड में, इसमें E का है लेफ्ट साइड में। दोनों कंडीशन के ऊपर हमें क्या मिलना चाहिए, A, यानी वो ही वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ 2 ले रहा हूं तो 2 आना चाहिए, 3 है 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 वैल्यू, सेम टू सेम वैल्यू आनी चाहिए। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S। तो स्टार में समुच्चय, माना कि स्टार समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया है और S में एक ऐसा अवयव E विद्यमान है जिसके लिए हमारे पास ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया तत्समक अवयव की डेफिनेशन है A स्टार E इक्वल टू E स्टार A और इज इक्वल टू A। इसको मैं एग्जाम्पल के ऊपर समझेंगे। इसका एग्जाम्पल पर देखो, तो अवयव E को S में स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कहते हैं। तो देखो अवयव E है, E को S में स्टार संक्रिया के लिए कौन सा अवयव कहेंगे, उसको मैं आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं उसको। तो E हमारे पास होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, किसमें, समुच्चय S में स्टार संक्रिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल पूर्णांकों के समुच्चय Z, यानी पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है, Z में 0 और 1 क्रमशः योग एवं गुणन संक्रियाओं के लिए तत्समक अवयव है। यानी आपके पास योग संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 0, और गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 1। याद रखना ये बात, क्योंकि A बिलोंग्स टू Z के लिए। अब यहाँ देखो मैंने लिया 0 प्लस A और A प्लस 0 इज इक्वल टू कितना मिला हमें, A। तो यहाँ आपके पास कितना हुआ, 0 प्लस A इज इक्वल टू A प्लस 0 इज इक्वल टू A। यहाँ आपके पास 0, क्योंकि आपके पास 0 लेंगे तभी आपके पास वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ A मिलेगी आपके पास। ठीक है ना। अब यहाँ देखो आपके पास 0 प्लस A इज इक्वल टू A प्लस 0 इज इक्वल टू A हुआ। कब, यानी सेम टू सेम वैल्यू आपके पास A आनी चाहिए। तो अब हम 0 लेंगे तभी वैल्यू में क्या मिलेगी, यहाँ आपके पास A मिलेगी। तो आपके पास जो प्लस है, नहीं 0 है, 0 क्या होगा, योग संक्रिया के लिए 0 क्या आपके पास है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0। फिर आपके पास है 1 लेंगे हम, 1 इंटू A इज इक्वल टू A इंटू 1 इक्वल टू A। तो यहाँ मैं 1 लूंगा तभी वैल्यू में क्या मिलेगी, A। यहाँ मैं 0 लूंगा तभी वैल्यू में क्या मिलेगी, A, अन्यथा A नहीं मिलेगा आपके पास। ठीक है ना। तो 0 प्लस A प्लस 0 इक्वल टू A, 1 इंटू A इंटू 1 इज इक्वल टू A। तो 0 तो है योग संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, और 1 है गुणन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, फिर हमारे पास आता है चौथा पार्ट, प्रतिलोम अवयव। अब यहाँ देखो द्विआधारी संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव क्या होगा। माना कि स्टार समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया है और E इसका तत्समक अवयव है। E क्या है, तत्समक। ऊपर हम पढ़ चुके थोड़ी देर पहले। E को S में स्टार संक्रिया के लिए कौन सा अवयव बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट।
वही बात मैंने यहाँ की है। तो माना कि स्टार समुच्चय एस में एक द्विआधारी संक्रिया है और ए इसका तत्समक अवयव है। माना ए बिलोंग्स टू एस, ए कोई भी अवयव है, किसमें बिलोंग कर रहा है? समुच्चय एस में। यदि समुच्चय एस में कोई ऐसा अवयव बी विद्यमान हो कि किसमें? समुच्चय एस में, जिसके लिए क्या हो? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू क्या आना चाहिए? ई का मतलब 0 और 1, 0 और 1। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू या तो 0 आए या फिर 1 आए। तो ऐसी कंडीशन कब आएगी हमारे पास? जैसे मैं आपके पास यहाँ लिखूं ए में 0 और 1 आए, मैं यहाँ लिखूं आपके पास, इसको पहले तो मल्टीप्लाई के लिए लिखूँ, मैं इसको लिखूँ 2 प्लस का -2, फिर आपके पास है इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आया? 0। फिर इसको मैं लिखूँ, ये तो प्लस के लिए आपके पास है, +2 -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, यानी ए की वैल्यू कितनी है? 2, बी की वैल्यू कितनी है? -2। फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ लेफ्ट और राइट, और इज इक्वल टू ई का मतलब 0 और 1। ये तो प्लस के लिए। मल्टीप्लाई के लिए लिखूँ तो क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 2 की पावर -1 इंटू 2 इज इक्वल टू, देखो 2 के ऊपर पावर -1 है, इसको नीचे लेकर आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो 2/2 1, ये भी 2/2 1, तो ये कितना आया? 1। ओके, अब यहाँ देखो, तब बी को ए का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। अब बी को हम क्या कहते हैं? ए का प्रतिलोम अवयव। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए? ए आनी चाहिए, तथा इसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। इससे किससे व्यक्त करते हैं? ए इनवर्स से। इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू ए। बात ए की आपके पास, ठीक है ना? तो बी को ए का प्रतिलोम अवयव कहते हैं तथा इसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं आपके पास। तो वापस देख लो, माना कि स्टार समुच्चय एस में एक द्विआधारी संक्रिया है और ए इसका तत्समक अवयव है। माना ए बिलोंग्स टू एस, समुच्चय एस में कोई ऐसा अवयव विद्यमान, ऐसा अवयव बी विद्यमान हो कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ए। ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखनी है आपको। ओके, ए का मतलब आपके पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 और 1 आनी चाहिए आपके पास वैल्यू। तो ये आपके पास 0 और 1 वैल्यू आई है आपके पास यहाँ। तो यहाँ इसके लिए मैंने यहाँ क्या किया? 2 प्लस -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 2 की पावर -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। अब बी है, बी को क्या कहते हैं हम? एक का प्रतिलोम अवयव, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? ए इनवर्स से। ये तो आपके पास हुआ द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा और द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। 4 प्रकार होते हैं: क्रम विनिमय, साचर्यता और तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। ये हमें क्वेश्चन करेंगे तब हमारे पास ये यूज होंगे, वहां क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक आता है संक्रिया सारणी। तो संक्रिया सारणी देखो, यदि दिया गया समुच्चय परिमित हो तो उस पर परिभाषित किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए एक सारणी तैयार की जा सकती है, जिसे संक्रिया सारणी कहते हैं। यदि दिया गया समुच्चय परिमित हो, यानी दिया गया जो समुच्चय हो क्या होना चाहिए? परिमित। परिमित का मतलब होता है उस समुच्चय में अवयव की संख्या क्या होनी चाहिए? निश्चित। अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो सपोज करो मैं एक समुच्चय लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट, तो ये समुच्चय हमारे पास कौन सा होगा? परिमित समुच्चय। और यदि मैं दूसरा समुच्चय लिखूं, बी इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो ये समुच्चय हमारे पास कौन सा होगा? अपरिमित समुच्चय। तो हमारे पास समुच्चय कौन सा होना चाहिए? परिमित। यानी उस समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? निश्चित। यदि दिया गया समुच्चय परिमित हो तो उस पर परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया के लिए एक सारणी तैयार की जा सकती है, जिससे हम क्या कहते हैं? संक्रिया सारणी। तो इसके अंदर संक्रिया सारणी को कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये एक्सरसाइज आपके पास 4 नंबर की है, जिसमें एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन संक्रिया सारणी पूछ सकता है, गोफ भी पूछ सकता है, फोक भी पूछ सकता है, या फिर आपके पास मैंने कल परसों बताया था आपके पास एक एफ इनवर्स 24 की वैल्यू, एफ इनवर्स 5 की वैल्यू, यानी प्रतिलोम फलन निकालना, उससे रिलेटेड पूछ सकता है। दूसरा आपके पास जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके पास एक्सरसाइज 1.1 से भी आ सकता है, 1.2 से भी आ सकता है, लेकिन 99% आपके पास एक्सरसाइज 1.1, 1.2 से ही आ जाता है लगभग। यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए एक्सरसाइज 1.3 से 1-2 क्वेश्चन आपके पास
3 नंबर का क्वेश्चन वो भी आ सकता है आपके पास, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के लिए। उससे पहले हम संक्रिया सारणी बनाते हैं। देखो संक्रिया सारणी के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। समुच्चय S इज इक्वल टू है 1 2 3 4। में संक्रिया +5 के लिए। अब इसके लिए हम आपके पास देखो ये समुच्चय S आपके पास S इज इक्वल टू 1 2 3 4 परिमित समुच्चय। संक्रिया मान निकाल लिया +5 के लिए आपके पास। तो +5 के लिए हम संक्रिया कैसे बनाते हैं, तो देखो यहां हम लिखेंगे +5 एक, उसके बाद हम यहां लिखेंगे 1 2 3 4, फिर इसके नीचे लिखो, इधर लिखो 1 2 3 4, फिर नीचे लिखो 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां देखो प्लस का मतलब इन दोनों को क्या करना है, ऐड, यानी दो अवयवों के बीच में क्या आई है, स्टार संक्रिया आपके पास है। अब 1 + 1 कितना होता है आपके पास 2, 1 + 2 कितना होता है 3, 1 + 3 कितना होता है 4, 1 + 4 कितना होता है 5। अब देखो यहाँ 5 हुआ यानी +5, इसका मतलब +5 मतलब जो इसको हम जोड़ते हैं तो वो वैल्यू 5 से क्या नहीं होनी चाहिए ज्यादा। यदि वैल्यू 5 से ज्यादा चली जाती है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस वैल्यू में से। तो 5 - 5 कितना आया आपके पास 0, ठीक है। उसके बाद 2 + 1, यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 + 1 कितना आया 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 5 - 5 0, फिर 2 + 4 कितना हुआ 2 + 4 6, और 6 में 5 गए तो कितने बच गए 1, फिर 3 + 1 4, 3 + 2 5, 5 - 5 0, 3 + 3 6, 6 - 5 1, फिर 3 और 4 7, 7 - 5 2, उसके बाद 4 + 1 5, और 5 - 5 0, उसके बाद 4 और 2 6, 6 - 5 1, फिर 4 3 7, 7 - 5 2, 4 4 8, 8 - 5 3। तो ये हमारे पास क्या बन गई, संक्रिया सारणी। संक्रिया सारणी आपके पास जिसके अंदर परिमित समुच्चय था S इज इक्वल टू 1 2 3 4, और किसके लिए +5, तो +5, तो इनको हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, और इनकी वैल्यू इन दो अवयवों को जोड़ने पर वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा चली जाती है तो इसके अंदर से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास संक्रिया, ऐसे हम कई क्वेश्चन कर लेंगे, आपके पास 1 2 क्वेश्चन है वो कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3। 1.3 के अंदर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, कारण सहित बताइए कि स्टार की निम्न परिभाषाओं में से कौन सी उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं है। यानी आपके पास एक रिलेशन दिया गया है द्विआधारी संक्रिया, जिसके अंदर कौन सा तो आपके पास से स्टार द्विआधारी संक्रिया है या फिर कौन सी नहीं है। उसके लिए आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या आपके पास A B इज इक्वल टू आपके पास कितना है 1, और किसमें है ये n में। n का मतलब क्या हमारे पास, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो A B इक्वल टू, देखो A और B यानी दो अवयवों का द्विआधारी संक्रिया इक्वल टू क्या मिलती है A।
ए और बी के ऊपर क्या ऑपरेट है, स्टार, इसका मतलब द्विआधारी संक्रिया। और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास, ए आनी चाहिए। और वो किस में बिलोंग करनी चाहिए बेटा, वो एन के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के ऊपर लेकर चलूँ मैं इसको, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लूँ मैं, मानना ए की वैल्यू मैं आपके पास ले रहा हूँ 1 और बी की वैल्यू मैं ले रहा हूँ आपके पास 2। अब इसके अंदर परिभाषा के अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ वैल्यू पुट करो। एम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी है 1 स्टार, बी की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, ए की वैल्यू 1। और ये वैल्यू किस में बिलोंग करती है हमारे पास, एन में। यानी ए और बी है वो किस में बिलोंग कर रही है आपके पास, ए बी किस में बिलोंग कर रही है, एन में। तो इन दोनों का जो स्टार है, इन दोनों की जो आपके पास द्विआधारी संक्रिया है वो भी किस में बिलोंग करनी चाहिए, एन में। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो आपके पास जो स्टार जो संक्रिया है वो क्या होगी, द्विउच्चर संक्रिया होगी। वापस देख लो, ये आपके पास क्वेश्चन है ए स्टार बी इक्वल टू ए, एन में। एन में मतलब ए और बी है वो किस में बिलोंग करेंगे, एन, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट। मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए, माना ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन में। अब यहाँ वैल्यू पुट करो इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी गई उसमें ए का मान कितना है 1, बी का मान 2 इज इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू वैल्यू कितनी आती है ए, इसका मतलब हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1। और ये जो 1 है जो इसका आंसर आता है 1, ये भी किस में बिलोंग करना चाहिए, एन में। यदि ऐसा होता है तो हमारे पास जो स्टार जो संक्रिया है वो आपके पास क्या होगी, द्विउच्चर संक्रिया होगी। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, अतः दी हुई संक्रिया स्टार एन में द्विउच्चर संक्रिया है। द्विउच्चर संक्रिया है, द्विआधारी बोल दो या द्विउच्चर बोल दो। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास, दूसरा पार्ट है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 3 एन में। अब देखो पहले थी ए स्टार बी इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है ए स्टार बी इक्वल टू क्या है ए प्लस बी माइनस 3। और ए और बी की वैल्यू किस में होनी चाहिए आपके पास, एन में होनी चाहिए। अब यहाँ भी हम एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, एग्जाम्पल लेकर इसको हम सिद्ध करेंगे। माना ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2 और दोनों फॉर ऑल किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू एन, क्योंकि 1 और 2 किस में बिलोंग करते हैं, एन में। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ वैल्यू पुट करो। तो यहाँ ए का मान कितना हमारे पास, यहाँ 1, तो 1 स्टार बी की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो। यहाँ ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और फिर माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना आया आपके पास 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ए स्टार बी इक्वल टू ये वैल्यू है, ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, एन में। इसका मतलब ए और बी एन में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए स्टार बी भी किस में बिलोंग करना चाहिए, एन में। और हमारे पास यहाँ देखो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है 0, जो किस में है, बिलोंग नहीं करता है एन में। 0 एन में थोड़ी होता है, 0 क्या हमारे पास एक पूर्ण संख्या आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ ए और बी तो एन में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर यदि मैं द्विआधारी संक्रिया ऑपरेट करता हूं तो वो वैल्यू हमारे पास किस में नहीं बिलोंग करती है, एन में। इसका मतलब स्टार जो संक्रिया है इसके लिए क्या नहीं होगी, द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, इसलिए संक्रिया स्टार एन में द्विउच्चर संक्रिया नहीं है। अब ये द्विउच्चर संक्रिया नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ए और बी एन में बिलोंग करते हैं,
लेकिन ए और बी के ऊपर यदि मैं स्टार संक्रिया ऑपरेट करता हूं और उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आती है, वो किस में नहीं बिलोंग करती है, एन में, तब आपके पास ये द्वितीय संक्रिया नहीं है। इसमें देखो ए और बी किस में बिलोंग करता है, एन में। ए और बी के ऊपर मैंने स्टार संक्रिया ऑपरेट की तो वो वैल्यू आई, वो भी किस में बिलोंग करती है, एन में, तब ये द्वितीय संक्रिया है और ये द्वितीय संक्रिया नहीं है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन है, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, तीसरा और चौथा पार्ट, 5वां पार्ट आप खुद कर लेना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संक्रिया स्टार क्रमविनिमय तथा साचर्य है या नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रमविनिमय और साचर्य के ऊपर। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दो में फर्स्ट क्वेश्चन है, एन में स्टार जहां ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए पी, ये वैल्यू आपके पास, ये क्वेश्चन इस टाइप से। एन में स्टार जहां ए स्टार बी इक्वल टू कितना है, 2 की पावर ए पी, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लेकर चलेंगे। पहले इसको हमें क्या दिखाना है, क्रमविनिमय, तो क्रमविनिमय दिखाओगे इसको आप। क्रमविनिमय की परिभाषा क्या होती है आपके पास, मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले आपके पास। क्रमविनिमय की परिभाषा क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस में बिलोंग करते हैं। अभी यहाँ ए और बी की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एन में। और वैसे डेफिनेशन क्रमविनिमय की क्या होती है, ए बी, यानी वो हम दो वैल्यू लेते हैं क्रमविनिमय में, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार। यदि एल एच एस और आर एच एस की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है तो उस स्टार संक्रिया के लिए क्रमविनिमय संक्रिया लागू होती है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, ये तो इसकी है परिभाषा। अब यहाँ देखो आपके पास, मैं इसकी एल एच एस लेकर चल रहा हूँ लेफ्ट साइड, तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या है, ए स्टार बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए स्टार बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए स्टार बी की वैल्यू, ए स्टार बी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर ए पी, तो 2 की पावर ए पी, ओके, ये एल एच एस। फिर इसकी हम क्या लेंगे, आर एच एस। आर एच एस इज इक्वल टू क्या है, बी स्टार ए। अब देखो बी स्टार ए, इसकी और इसकी तुलना करूं, यहाँ देखो ए की जगह क्या है, बी, और बी की जगह कितना आपके पास, ए, वैल्यू पुट कर दो यार, तो क्या लिखूं मैं, 2 की पावर बी ए। ए की जगह तो बी लिखना है, बी की जगह क्या लिखना है, ए लिखना है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर ए बी, क्योंकि बी ए और ए बी बात एक ही है, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, आता कितना आपके पास, 6, ठीक है ना। इससे हमें क्या सिद्ध होता है, एल एच एस इज इक्वल टू क्या है, आर एच एस, इम्प्लाइज 2 की पावर ए पी इज इक्वल टू 2 की पावर ए पी, यानी एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो हम नीचे क्या लिखेंगे, आता है द्वितीय संक्रिया क्रमविनिमय है। द्वितीय संक्रिया क्या होगी, क्रमविनिमय। क्यों, क्योंकि LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल, तो क्रमविनिमय होगी। अदरवाइज यदि इक्वल नहीं होती है तो आपके पास द्वितीय संक्रिया वो क्या नहीं होगी, क्रमविनिमय नहीं होगी। दूसरा हमारे पास है साचर्य। साचर्य के लिए हमारे साचर्य की डेफिनेशन कितनी है, साचर्य में हम कितने एलिमेंट लेते हैं, 3 लेंगे। क्या, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। ये तो इसकी डेफिनेशन जो थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी।
अब यहाँ देखो साचरी के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, LHS और RHS की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। यदि ऐसा होता है इसके अकॉर्डिंग, जिसमें हमने ऊपर क्रमणी में किया, ऐसा होगा तो आपके पास द्वितीय संक्रिया कौन सी होगी, वो साचरीय। यदि ऐसा नहीं है तो हमारे पास द्वितीय संक्रिया क्या नहीं होगी, साचरीय नहीं होगी। अब यहाँ आपके पास देखो साचरीय के लिए हमारे पास पहले हम LHS लेकर चलेंगे। तो LHS इज इक्वल टू क्या है, A स्टार B स्टार C। अब यहाँ देखो अवयव कितने हैं, 3। हमारे पास जो द्वितीय संक्रिया वो कितने अवयव के ऊपर लगती है, 2 के ऊपर। तो पहले हम इस कोष्ठक को सरल करेंगे, B स्टार C को, एक को नहीं, एक को सेम टू सेम लिख दो A स्टार। अब देखो B स्टार C क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, B स्टार A स्टार B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A स्टार B की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर AB। अब यहाँ देखो B A की जगह कितना है B, और C की जगह कितना हमारे पास से B। इसमें A की जगह तो यहाँ रखो B, और B की जगह यहाँ कितना रखो C। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो कितना आया 2 की पावर BC। इसकी और इसकी तुलना करनी है हमें, B स्टार C A स्टार B। A की जगह तो B है और B की जगह क्या है C, यहाँ पुट कर दो, तो 2 की पावर BC। ओके, अब वापस, अब ये तो कौन सा अवयव है, पहला, और ये कौन सा अवयव है, दूसरा। अब यहाँ इसको तो क्या मान लो A, इसको हम क्या मानेंगे A। इसकी और इसकी तुलना करो, क्योंकि स्टार संक्रिया 2 अवयवों के बीच में लगती है। तो A की वैल्यू कितनी है A, और B की वैल्यू कितनी है 2 की पावर BC। ये B की वैल्यू है पूरी, 2 की पावर BC किसकी वैल्यू होगी, B की वैल्यू पुट कर दो यहाँ। तो इज इक्वल टू 2 की पावर A, एक का मान कितना है हमारे पास A, इंटू B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 की पावर BC। ये हमारे पास कौन सी आई, LHS। वापस देख लो, इसकी और इसकी तुलना करो, यहाँ A तो यहाँ A का मान, यहाँ B तो यहाँ 2 की पावर BC, और दोनों के बीच में क्या है, स्टार। अब यहाँ इस फॉर्मूला मान लो इसको, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है हमें। तो नीचे है 2 की पावर A, एक का मान कितना है A, B की वैल्यू कितनी है 2 की पावर BC। तो यहाँ 2 की पावर BC, तो ये वैल्यू आ गई लेफ्ट साइड। फिर हम क्या कौन सी साइड निकालेंगे, राइट साइड। तो RHS इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। अभी आपके पास अवयव कितने हैं, 3। हमारे पास जो द्वितीय संक्रिया वो कितने अवयव के बीच में लगती है, 2। तो पहले हम कोष्ठक को सरल करेंगे बेटा। तो कोष्ठक को हमने सरल किया, तो कोष्ठक को सरल किया तो हमारे पास कितना आया, देखो A स्टार B, इसकी तुलना करो A स्टार B कितनी वैल्यू है 2 की पावर AB, सेम टू सेम 2 की पावर AB स्टार C। अब वापस इसकी और इसकी तुलना करो, A, यहाँ A की वैल्यू 2 की पावर AB, यहाँ B और यहाँ B की वैल्यू क्या है C। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ये तो वैल्यू किसकी है 1 की, और ये वैल्यू किसकी है B की। एक का मान है 2 की पावर AB और B का मान है C। इसकी तुलना की, तब वैल्यू पुट को यहाँ, तो 2 की पावर AB, एक का मान है 2 की पावर AB इंटू C। अब यहाँ देखो ये राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। दोनों इक्वल है क्या हमारे पास, आता है LHS इज इक्वल टू RHS। इक्वल नहीं है दोनों, देखो 2 की पावर A इंटू 2 की पावर BC, 2 की पावर 2AB इंटू C। दोनों इक्वल नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, नॉट इक्वल 2 की पावर 2AB इंटू C। यदि LHS RHS दोनों बराबर नहीं है तो आपके पास क्या लिखेंगे, अतः द्वितीय संक्रिया साचरीय नहीं है। अब द्वितीय संक्रिया साचरीय नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि LHS नॉट इक्वल RHS। ओके, एक क्वेश्चन और देख लो इससे। थर्ड पार्ट देख लो।
क्या हमारे पास क्यू में स्टार जहां ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। स्टार संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है, ए स्टार बी इक्वल टू कितना है, ए बी प्लस 1। अब यहां पहले हम किसके लिए करेंगे, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय की डेफिनेशन क्या थी, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर और ए बी बिलोंग्स टू एस। एलएचएस साइड लेकर चलो, तो एलएचएस क्या है हमारे पास, ए स्टार बी। अब देखो ए स्टार बी, इसकी तुलना करो, एलएचएस के लिए मैंने ए स्टार बी सेम है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ए बी प्लस 1। फिर आरएचएस लो इसका, कितना है, बी स्टार ए। अब इसकी तुलना करो, देखो यहाँ ए है, यहाँ कितना है बी, यहाँ कितना है बी, और यहाँ कितना हमारे पास ए। तो यहाँ देखो बी की जगह तो ए की जगह तो हम क्या पुट करेंगे बी, और बी की जगह क्या पुट करेंगे ए। तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ बी ए प्लस 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस 1। बात एक ही है, आता है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। देखो एल एच एस ए बी प्लस 1 और आर एच एस ए बी प्लस 1, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल, और दोनों इक्वल है तो हमारे पास क्या होगा, द्वितीय संक्रिया क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। तो नीचे लिख लो, आता है स्टार एक क्रम विनिमय है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सातश्रीय। सातश्रीय में हम कितने एलिमेंट लेते हैं, 3, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। अब इसका हम कौन सी साइड लेकर चलेंगे, एल एच एस, वही कंडीशन सेम टू सेम, ए स्टार बी स्टार सी। अब जो द्विआधारी संक्रिया वो कितने अवयव पर लगेगी, 2। तो पहले हम कोष्ठक को सरल करेंगे। अब यहाँ देखो बी स्टार सी है, यहाँ क्या है, ए स्टार बी। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, बी, और बी की वैल्यू कितनी है, सी। तो इसके अंदर ए की, इसका मान ये है तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। इसकी तुलना करेंगे और वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है अभी। तो ए का मान बी और बी का मान है सी, वैल्यू पुट करो यहाँ। तो ए स्टार ये सेम टू सेम है, वहां वैल्यू पुट की, तो ए की जगह बी रखो तो कितना आया बी, और बी की जगह सी रखा तो सी, और प्लस का कितना है 1। अब देखो ये तो क्या है, एक अवयव, और ये क्या है, दूसरा अवयव। तो दो अवयव के बीच में क्या है, स्टार संक्रिया है। तो वापस उत्तर लगाओ इसके अंदर। जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तब तक इसको हम सरल करते जाएंगे, और जब स्टार हट जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास वो आपके पास वो उसका पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। फिर हम दूसरा राइट साइड सॉल्व करते हैं। तो अभी स्टार हटा नहीं है हमारे पास, तो वापस इसके अंदर हम क्या ऑपरेट करेंगे, स्टार संक्रिया ऑपरेट करेंगे। तो वापस करो, देखो ये तो पहला अवयव है ए, ये दूसरा अवयव है क्या है, ये बी। तो इसको हम मानेंगे ए और इसको बी। तुलना करो, ए का मान कितना है यहाँ ए, और बी का मान कितना है यहाँ बी सी प्लस 1। यहाँ पुट कर दो सूत्र में, कितना आया ए की जगह ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है बी सी प्लस 1, और फिर प्लस का कितना है 1। ये जो वैल्यू है ये तो बी की है, ए इंटू बी की वैल्यू पूरी, और प्लस का कितना है ए। अब इसको सरल करो, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी प्लस ए प्लस 1। फिर हमारे पास है राइट साइड ए स्टार बी स्टार सी। अब यहाँ देखो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहले हम कोष्ठक को सरल करेंगे बेटा, कोष्ठक को। तो कोष्ठक क्या है, ए स्टार बी कितनी है, स्टार बी की वैल्यू सेम टू सेम है, ए बी प्लस 1। फिर क्या है स्टार सी। अब वापस स्टार है, इसका हम लोग वापस इसके अंदर हम क्या ऑपरेट करेंगे, द्विआधारी संक्रिया ऑपरेट करो। तो ये वैल्यू किसकी होगी, ए का मान, ये वैल्यू किसकी है, बी का मान। देखो तुलना करो इसकी, ये तो ए का मान है, ए बी प्लस 1 ए का मान, स्टार बी का मान क्या है सी, सूत्र में मान रखो यहाँ, इसमें पुट करो। तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ
ए बी प्लस 1, ये तो वैल्यू किसकी है, एक की, फिर इंटू बी की वैल्यू कितनी है, सी, और प्लस कितना है, 1, मल्टीप्लाई करो, ए बी सी प्लस 1 आता है LHS इज इक्वल टू RHS। इक्वल है क्या दोनों, देखो नहीं है इक्वल, इसका मतलब LHS नॉट इक्वल RHS, इसका मतलब LHS और RHS दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो आपके पास स्टार क्या नहीं होगा, साचरी नहीं है, आता है स्टार सात, एक साचरी है नहीं है। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, एक दो क्वेश्चन बच गया है वो खुद कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 और 4 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। 3 नंबर के जो एग्जाम में जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो इस टाइप का आएगा आपके पास। तो थर्ड जो क्वेश्चन है, यदि पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड द्वारा परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रमविनिमय तथा साचरी है। इसका तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, किसी पूर्णांक का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास इसके अंदर हमारे पास चारों वैल्यू पूछी हो, जो द्विचर जो संक्रिया हो उसके प्रकार कितने होते हैं, 4, क्रमविनिमय, साचरीय, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव, वो चारों की बात कर रहा है इसके अंदर आपके पास। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो संक्रिया स्टार वो किस टाइप की है, वो इस टाइप की है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए और बी वो किस में बिलोंग करेंगी, जेड में, और ये स्टार के ऊपर एक संक्रिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ये वैल्यू। अब इसको हम क्या क्या दिखाएंगे, इसको क्या क्या सिद्ध करना हमें, क्रमविनिमय, साचरी, फिर इसका हम तत्समक अवयव निकालेंगे, फिर इसका हम प्रतिलोम अवयव निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन क्या है, क्रमविनिमय। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको क्रमविनिमय, और थोड़ी देर पहले आपके पास क्रमविनिमय की डेफिनेशन क्या थी, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। अब हम कौन सी साइड लेकर चलेंगे, LHS। LHS क्या है, ए स्टार बी। अब यहाँ देखो ए स्टार बी, इसकी तुलना करो, इसकी तुलना, जो क्वेश्चन में जो संक्रिया दी जाती है उनकी तुलना करते हैं हम। तो ए स्टार बी सेम है ना, तो वैल्यू क्या लिखूं मैं इसकी, ए प्लस बी प्लस 1, फिर राइट साइड लेकर चलो बी स्टार ए। अब इसकी और इसकी तुलना करो, अब यहाँ ए है, यहाँ क्या है, बी, यहाँ क्या है, बी, और यहाँ क्या है, ए। इसका मतलब ए की जगह तो बी पुट करना है और बी की जगह क्या पुट करना है, ए, कर दो पुट। तो बी प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस 1। एक ही बात है, क्योंकि प्लस में इसको पहले लिख दो बाद में लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो आपके पास LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल, तो LHS इज इक्वल टू RHS, बराबर है ना दोनों। और जब बराबर होगी तब हमारे पास ये क्या होगा, जब LHS और RHS बराबर होती हैं तो स्टार हमारे पास क्या होगा, क्रमविनिमय। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आता है द्विचर संक्रिया क्रमविनिमय है। फिर हमारे पास दूसरा पार्ट आता है साचरी। साचरी में हम कितने एलिमेंट लेते हैं, 3, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। अभी हम कौन सी साइड लेकर चलेंगे, LHS साइड लो। तो LHS इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। पहले हम जो द्विआधारी संक्रिया वो कितने अवयव के ऊपर लगती है, 2 के ऊपर। तो पहले मैं कोष्ठक को सरल करूंगा बी स्टार सी को, तो बी स्टार सी और इसकी तुलना करो। अब यहाँ देखो ए की जगह कितना है हमारे पास, यहाँ बी, और बी की जगह हमारे पास कितना है, सी। तो इस सूत्र में पुट कर दो, तो ए स्टार तो सेम टू सेम,
बी की जगह क्या रखना है, ए की जगह क्या रखना है, यहाँ बी, यहाँ देखो ए, यहाँ बी, और यहाँ बी, और यहाँ क्या है सी। तो कितना आया हमारे पास यहाँ बी प्लस सी प्लस 1। अब यहाँ स्टार, ये तो ए का अवयव है और ये कौन सा अवयव है, दूसरा अवयव है। तो दो अवयव के बीच में क्या है, स्टार संक्रिया। वापस इसकी और इसकी तुलना करो, यहाँ ए है और यहाँ क्या है ए, फिर बीच में क्या है स्टार, यहाँ भी स्टार है, फिर क्या है बी, और बी की वैल्यू यहाँ कितनी है बी प्लस सी प्लस 1। ये किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू। इस सूत्र में पुट कर दो, तो ए की जगह तो ए प्लस बी की जगह क्या है बी प्लस सी प्लस 1, और फिर प्लस में कितना है 1। ये तो बी की वैल्यू है पूरी, और ये ए की वैल्यू है, और प्लस 1 ये क्वेश्चन के अंदर आपके पास इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 1 2। ये होगी LH। अब इसमें स्टार नहीं है तो कंप्लीट, फिर हम RHS निकालेंगे। तो RHS इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। पहले हम देखो किसको सरल करेंगे, ए स्टार बी को सरल करेंगे हम पहले। तो ए स्टार बी को सरल करो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस 1, और फिर क्या है स्टार सी। अब ये वैल्यू किसकी होगी पूरी, ए की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू, एक का मान ये है, फिर स्टार बी। सूत्र में मान रखो वहां ऊपर। तो मान कितना है, ए की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी प्लस 1, फिर प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, और LHS इज इक्वल टू RHS। यानी देखो दोनों वैल्यू इक्वल है, LHS का मान RHS का मान बराबर है, और बराबर है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको आता है द्विचर संक्रिया साहचर्य, क्योंकि LHS RHS दोनों क्या है इक्वल। 2 पॉइंट कंप्लीट, क्रमविधि में साहचर्य कंप्लीट। अब हम क्या निकालेंगे, इसका तत्समक अवयव, और फिर इसका हम क्या निकालेंगे, प्रतिलोम अवयव। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट पे हम क्या लिखेंगे, मानना तत्समक अवयव ई है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तत्समक अवयव हमारे पास कितना है ए, और तत्समक अवयव वैसे होता भी कितना है ई है, ई से डिनोट किया तो उसको हमने। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है, तब परिभाषा क्या होगी इसकी, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए की तरफ ले, ए की साइड लेंगे हम, ए स्टार ई इक्वल टू ए लिखो, या फिर ई स्टार ए इक्वल टू क्या लिखो ए की, दोनों नहीं लिखना में। माना कि तत्समक अवयव क्या है ई, तब और ये हम लिख देंगे तत्समक की परिभाषा से, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है, तत्समक की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार ई इक्वल टू ए। अब यहां देखो आपके पास ए स्टार ई, ये पहला अवयव है और ये कौन सा अवयव है, दूसरा अवयव, और दोनों अवयव के बीच में क्या है स्टार संक्रिया। तो क्वेश्चन के ऊपर जाओ, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ए स्टार बी इक्वल टू कितना था, ए प्लस बी प्लस 1। तो यहाँ ए का मान कितना है ए, और बी का मान कितना है ई, तो वैल्यू पुट कर दो सूत्र के अंदर वहां। तो ए प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू कितना है आपके पास, ए प्लस 1 इक्वल टू ए, क्योंकि ए स्टार बी, क्वेश्चन में ए स्टार बी का मान क्या था, ए प्लस बी प्लस 1, ए का मान ए, बी का मान ई, वैल्यू पुट कर दो इक्वल टू ए आ गया। ए से क्या हुआ कैंसिल, इम्प्लाइज ई की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ -1, और -1 किस में बिलोंग करता है जेड में। तो तत्समक अवयव कितना आया, ई का मान कितना आया -1, क्यों, क्योंकि -1 किस में बिलोंग करता है आपके पास से जेड में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये तत्समक की अवयव होगा। पहले हम तत्समक अवयव मानेंगे ई, फिर उसकी परिभाषा के अनुसार ए स्टार ई इक्वल टू ए, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो, फिर इसको सॉल्व कर लो। लास्ट हमारे पास पॉइंट है प्रतिलोम अवयव।
मानना कि ए का प्रतिलोम अवयव बी है। क्या हमने मानना है? ए का प्रतिलोम अवयव क्या माना हमने? बी। यहां आपके पास ए का प्रतिलोम अवयव आप ए इनवर्स भी मान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ए का प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स ही होता है। तो इसको मैंने बी मान लिया, सी मान लो, डी मान लो, कुछ भी मान लो आपकी इच्छा के अनुसार। तब इसकी परिभाषा क्या कहती है? ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना आएगा? ए। किसकी परिभाषा? प्रतिलोम की परिभाषा से, ठीक है ना। ए स्टार बी इक्वल टू ई, वहां दो होते थे, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई। तो इसको हम एक लेंगे, यहां भी हमने एक लिया, यहां भी हम एक लेंगे। अब वापस ए स्टार बी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए स्टार बी का मान कितना था? ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू ई का मान मैंने कितना निकाला ऊपर थोड़ी देर पहले? -1 पुट कर दो। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए स्टार बी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर, ये ई क्या वैल्यू? ये -1। अब यहां देखो कितनी वैल्यू आई आपके पास, यहाँ ए बी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? ए प्लस बी इज इक्वल टू -2 इम्प्लाइज बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो बी इक्वल टू कितना आएगा? -2 इम्प्लाइज, तो ए का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम, और ए का प्रतिलोम क्या है? बी, और बी की वैल्यू कितनी आई? माइनस कॉमन ले लो, कितना बचा? ए प्लस 2। तो ए का बी का प्रतिलोम कितना आया? ए प्लस 2, क्योंकि बी का ए का प्रतिलोम ही तो हमने माना था ना, माना कि ए का प्रतिलोम अभी क्या है? बी, और वैल्यू भी हमें किसकी निकालनी है? बी की। यहाँ वैल्यू निकालनी थी ई की, तत्समक अवयव ई का मान, और यहाँ वैल्यू निकाली प्रतिलोम अवयव जो हम मानते हैं उसकी वैल्यू। तो मैंने यहाँ बी माना, और यहाँ में किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास से? बी की वैल्यू। ओके, 3 का क्वेश्चन कंप्लीट। 4 का 5 का क्वेश्चन सेम है, कर लेना। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। धन्यवाद।